सर नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम बोलने की आज वजह है, जी जी बिल्कुल। आज हमारे रियल हीरो यस। श्री भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी की हाँ। जयंती है, शहीदी दिवस है। उस बारे में आपकी सर अपनी क्या विचारधारा है, सिटी एक्सप्रेस के न्यूज़ के माध्यम से रखिए। देखिए, हमारा देश जो भारत है, इसमें बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है, और मैं तो ये कहूँगा कि महापुरुषों के साथ साथ कुछ ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने इस पावन धरती पर जन्म लिया। उनमें से अगर बात करें तो शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, ऐसे ऐसे वीर सपूत भी हमारे देश में पैदा हुए। और आज ही के दिन 23 मार्च उन्हें शहीद का दर्जा मिला, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ भी देश की आज़ादी की बात आए या क्रांतिकारी शब्द हमारे ध्यान में आता है तो एकदम से भगत सिंह जी का हमारे मन में आता है। तो आज के दिन ये शहीद हुए, इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं स्वयं भी जब भी कभी इनका नाम सुनता हूँ या अपना राष्ट्रीय गान सुनता हूँ या तिरंगे को हम देखते हैं तो मन में बहुत सारी बातें आती हैं कि हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करें ऐसे। और आज ये साबित भी हो रहा है, जैसे उन्होंने कहा था ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों को एक यही बाकी निशान होगा। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पे उद्योगपति भी काम करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन काम करते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में अमर शहीद हैं। जब भी बात आएगी, जब भी 23 तारीख आएगी, जब भी कुछ होगा तो उनकी चिताओं पर जाकर जहाँ भी उनको दफनाया गया है, जहाँ उनके निशान बाकी रह रहे हैं, तो लोग इकट्ठा होंगे। यही उनको याद करने का तरीका है। अच्छा सर, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन बताते हैं, हाँ। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जब उनको फांसी दी जा रही थी तो उनके चेहरे पे खुशी थी, हंसी थी। हाँ। उन्होंने कहा मेरा मुंह ढको मत, हम तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चले। जी बिल्कुल ऐसे ही कहा गया था। और देखिए, उस समय जो जल्लाद थे, जो फांसी देने का नियम होता था, वो खुद भी बड़े असमंजस में, बड़े मतलब ऐसे हो गए थे कि देखिए कितनी ताकतवर और कितनी हिम्मत वाले इंसान हैं। 24 साल। जबकि मौत का तो एक शब्द सुनते ही आदमी के जहन में आता तो आधा तो उसी समाज में मर जाता है, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उसके बावजूद कह रहे हैं कि भाई हमें ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये बहुत हिम्मत वाली बात है। ऐसे बहुत कम बिरला होते हैं जो पैदा होते हैं हमारे देश में। अभी देखिए, ये यहाँ तस्वीर देख रहे हैं, भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी हैं। अभी 2 दिन पहले ही पंजाब से कुछ लोग आए हमारे पास में। उन्होंने कहा कि जी देखिए, हमने आपका सुना है कि बहुत अच्छा काम है दिल्ली में हो रहा है, खासकर सफाई कर्मचारियों के हित में काम हो रहा है। तो वहीं से वो आए और ये प्रतिमा में भेंट की है। अब जब भी मैं अपने ऑफिस में आता हूँ बोले यहाँ पे, तो पहले मैं इनके दर्शन करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे और प्रेरणा मिलती है। जैसे मैं ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, हमेशा इनसे इंस्पायर होके इनके जैसा करने के लिए बड़ी क्रांति करी आपने। जी जी। तो कहीं ना कहीं हम इनसे प्रेरित हैं। और भी ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं, लेकिन भगत सिंह जी का नाम जैसे ही आता है ना, तो हमें भी अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो हमारे रिश्तेदार हैं, या कह लीजिए पूरे समाज के लिए, कि कुछ ना कुछ हम करें इन सब के लिए, ताकि इनका उत्थान हो सके। और इसमें देखिए एक बात और भी है, जब मैं ट्रेड यूनियन लीडर था तो कई बार हमने बड़े बड़े अपने भाषणों में कहा भी है कि अपने देश के उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए हम बेशक अपना सर भी कलम करवा सकते हैं। और आज भी हम इसी बात पर टले। ये बहुत बड़ा एक इत्तेफाक है कि आज दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के एक बहुत संवैधानिक पद पर हमें यहाँ पे नियुक्त किया गया है। यहाँ भी रोजाना हम अपने कर्मचारियों के लिए, अपने समाज के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। जो भी ताकत हमें मिली हुई है यहाँ से, उससे भी कहीं ना कहीं ज़्यादा जाके बाहर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे प्रेरणा स्रोत यहाँ भी हमें मिलता है। तो आज हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। जी जी। शहीदी दिवस में जो आपने विचार रखे, युवाओं को जो नशे की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदले, हाँ। और एक अच्छे मार्गदर्शन पर चल के हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। देखिए, हमारे देश के जो भी युवा हैं, उनसे हम तो हाथ जोड़ के ही प्रार्थना कर सकते हैं कि देखें, अब डे टू डे और टाइम समय भी चेंज हो रहा है। पहले कुछ और समय था, अब कुछ और समय। कई लोग तो पहले मैंने ऐसे देखा भी है कि लोग नशेग्रस्त में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक लेवल है वो सही नहीं मिल पाता, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है उन लोगों की, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से अब समय समय पर लोग जागरूक हैं, नौकरी भी उपलब्ध हो रही है, या कहीं ना कहीं अगर अच्छे पढ़ लिख के कहीं रोजगार उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे, तो शायद इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो उनसे इस मौके पर यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे वीर सपूत भगत सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, सुखदेव जी ने देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसे ही हम सब लोग। क्योंकि देखिए, एक बार मैं कहीं भी मीटिंग में जाता हूँ ना, तो एक लोग ये कहना नहीं बोलते कि भगत सिंह तो पैदा हों, लेकिन परिवार दूसरे के में हो जाए, मतलब पैदा दूसरे पड़ोसी घर में, ऐसा नहीं होने चाहिए। अपने घर में भी भगत सिंह पैदा होना चाहिए, ताकि
एक भगत सिंह से जब पूरे करोड़ों देश वशीभूत हैं, उनके सब बनने की कोशिश करते हैं, जब घर घर में से भगत सिंह पैदा होंगे तो वो दिन दूर नहीं जो हमारा देश जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था या इसको और आगे बढ़ने में सारे हम सहायक सिद्ध हो पाएंगे। तो ये थे संजय गहलोत जी। संजय गहलोत जी की एक बात मेरे मन को छू गई। इन्होंने कहा कि भगत सिंह जी तो चाहिए पर अपने घर में नहीं, दूसरे घर में। लेकिन इन्होंने कहा कि भगत सिंह जी अपने ही घर में चाहिए। बहुत अच्छी बात लगी और मैं हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और नशे से दूर रहे हमारी युवा पीढ़ी, अपना ख्याल रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, साबुन से हाथ धोएं, लापरवाही से अभी भी हाथ ना धोएं। मैं आपका अपना राजन है।